एमसीक्यूज ये देखो तुमको दिखाया। ये हमने एमसीक्यूज बनाए हैं क्लास। अभी कनेक्ट नहीं किया है। अभी बनाई है क्लास फिफ्थ के ऊपर। अच्छा। मैथ्स का भी है, ग्रामर का भी है। किस चैप्टर का है ग्रामर का? किस? अरे तो बहुत अच्छा। टाइप वैसे ही है। इस साइज का। तो इसी तरीके से एमसीक्यूज हमको अब डेली बनाना रहेगा। तो इन लोग को डेली देंगे हाँ। है ना। ठीक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं द सेंटेंस। ठीक है। ये इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है द सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया? हेलो। Ma'am, which give us a complete sense. ठीक है। और लाइन उन्हें पर्टिकुलर टॉपिक। सेंटेंस क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? मीनिंग क्या हो सकती है सेंटेंस की? किसी और को मैम कुछ? कैन आई टेल? हाँ, बताइए। Sentences are words that make complete sense or meaning. ठीक। सीक्वेंस क्या होता है सेंटेंस का? कुछ सीक्वेंस होता है? ठीक है। तो मीनिंग ऑफ सेंटेंस, बेसिकली सेंटेंस होता क्या है? ठीक। Ma'am, can I tell? हाँ। A group of words which make a complete sentence. Proper sense. A sentence is a group of words arranged in proper order that makes complete sense. जब हम लोग वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं और वो एक कंप्लीट सेंस बना रहा है या कोई एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है, उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। अगर हमारे वर्ड्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज नहीं होंगे तो वो तो जो सेंटेंस होगा वो हमें मीनिंग नहीं देगा। वो कोई सेंस नहीं बनाएगा। उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं होगा, कोई सेंस नहीं होगा। ठीक है। तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होता है। ठीक है। और जिनका एक कंप्लीट सेंस हो। तो मैम, आज हमें मैथ्स पढ़ना था। अब फिलहाल ये हमने शुरू कर दिया है। लोग बताए सिलेबस के बारे में। अच्छा, हाँ। आप लोगों का बेटा आप लोग का रोड मैप बना दिया गया है, वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है सबका जो सिलेबस है, ठीक है। इसीलिए आप लोग व्हाट्सएप हमें करिए। जितने भी लोग हैं अपने नाम और क्लास के साथ आप लोग को वेबसाइट की लिंक भेज देंगे, वहां पर आप अपना सिलेबस देख लीजिए। पूरे साल का सिलेबस हम लोग ने मर्ज कर करके लिख दिया है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि हम लोग सीक्वेंस वाइज क्या क्या पढ़ाएंगे क्या क्या नहीं पढ़ाएंगे। अगर उस सिलेबस में वेबसाइट के आप लोग का कोई ऐसा टॉपिक है जो मिसिंग है, जो आपको पढ़ना है और वेबसाइट पर नहीं लिखा है, तो वो आप लोग व्हाट्सएप पर आप हमें लिख के भेज दीजिएगा। उसको मैम ऐड कर देंगी, आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। कोई बात ही नहीं समझ रहा है। कोई बोल जवाब। कुछ हाँ या ना बोलिए। ओके सर। Yes, sir. हाँ यस तो सर। थोड़ा सा ये Okay, सर sir. तो बोला करिए ना, पता तो चले कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। क्या बोला, समझ में आया आपको? यस सर। आपको जो पढ़ाना है पूरे साल, ठीक है, जो भी आपको सिलेबस है वो हम लोग ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अब इससे क्या होगा कि आप चेक कर लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा आपकी चीज़ें हैं कि नहीं उसमें। अगर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वेबसाइट पर मेंशन नहीं है तो आप हमको वो व्हाट्सएप पर लिख के भेज दीजिएगा।
तो उससे हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, इससे आपको सर भी कौन सी आइडिया हो जाएगा। वेबसाइट है? हाँ, सर कौन सी वेबसाइट है? फ्रिंजुकेशन.com बेटा, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। ओके। हमारी वेबसाइट है, इसी भी वेबसाइट जो इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। आप अभी तक आप लोग व्हाट्सएप से ही डायरेक्ट ज्वाइन कर लेते थे, अब आप लोग वेबसाइट से ज्वाइन करिएगा। डैशबोर्ड रहेगा, वहाँ पे नोटिस भी लगी रहेगी, टेस्ट होगा, एमसीक्यूज होंगे, सब वहीं पे रहेंगे। ठीक है। ओके सर। Okay, sir. दूसरी चीज, और किसी को कोई डाउट है इस बात पे? कुछ नो No. पूछना है सर। तो सवाल। नो नो No. सर। सर। अब आपको पता चल जाएगा कि मैम क्या पढ़ा रही हैं। सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे तो आप लोग के दिमाग में भी रहेगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जैसे अगर कोई ऐसा टॉपिक मैम पढ़ा रही हैं जो आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, उस दिन आप लोग स्किप कर लेंगे, आपको भी भरोसा रहेगा कि हाँ ये सिलेबस मेरे में नहीं है, अगले दिन मेरी टॉपिक की क्लास होगी। ठीक है। ओके सर। Okay, चलिए sir. ठीक है, बाकी जिनका फर्स्ट डे है वो ट्रायल ले लें, सभी लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे, कोई कैमरा ऑफ नहीं करेगा। आलिम बेटा कैमरा ऑन करिए अपना। आलिम, आलिम एंड वाई एम, कैमरा ऑन करिए बेटा। हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आप लोग कश्मीर में बैठे, यहाँ 42 डिग्री है, पता है? वाई एम कौन है बेटा? भाग गया। हाँ, तो भाग जाते हैं। आलिम बेटा कैमरा कभी ऑफ मत किया करिए, ठीक है? विदाउट कैमरा अलाउड नहीं है। चलिए मैम स्टार्ट कर रही हैं। बाकी आप लोग हमें सिलेबस भेज दीजिएगा, जिन्होंने नहीं भेजा है, जो फर्स्ट डे है वो ट्रायल ले लें। और बाकी लोग जो है हमें मैसेज करिएगा, तो आप लोग को वेबसाइट की लिंक भेज देंगे, आप लोग वहाँ पर जाके सिलेबस टैली कर लीजिएगा। ठीक है। Okay, sir. ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है। टैंक लगे भी है। Oh. तो इसका नाम भी दो सेंटेंस है। ठीक है। तो सेंटेंस वो होता है जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी कैसे अरेंज होंगे? एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होंगे, जिनका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। अगर किसी सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल रहा है तो उनके जो वर्ड्स होंगे वो प्रॉपर अरेंज नहीं होंगे। ठीक है। तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। समझ में आया सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? मैम। Yes, मैम। ma'am. मैम एक बार फिर से समझाइए। A sentence is a group of words arranged in proper order that makes a complete sense. ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब जहां पे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, और जो वर्ड्स होते हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं। ठीक है। मान लो एग्जाम्पल दिया हुआ है, माई मदर कुक्स फूड, या कुक फूड। ठीक है। तो ये हमारा एक सेंटेंस दिया हुआ है। अब ये सेंटेंस का एक मीनिंग निकल रहा है ना, माय मदर कुक्स फूड, मेरी मम्मी खाना बनाती है। लेकिन अगर यही सेंटेंस हो, कुक्स मदर माय फूड, तो इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन ये एक प्रॉपर ऑर्डर और प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस का तो मीनिंग निकल रहा है, माय मदर कुक्स फूड। तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस है और जिसका एक मीनिंग भी निकल रहा है, जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किए गए हैं।
ठीक है, लेकिन जो हमारा सेकंड सेंटेंस दिया है, कुक्स मदर माय फूड, इसमें इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन जो वर्ड्स है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लगे हुए हैं और उनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। ऑर्डर में ही नहीं रहेंगे तो सेंस कैसे होगा, मीनिंग कैसे निकलेगा। ठीक है, तो जब भी वर्ड्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं तो उनका एक कंप्लीट सेंस होता है, उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। ठीक, Yes, ma'am. अब समझ में आया व्हाट इज अ सेंटेंस। Yes, ma'am. देखो, बेसिकली एक सेंटेंस होता क्या है, अ सेंटेंस इक्वल्स टू कंप्लीट थॉट, जिसमें कंप्लीट थॉट दिया गया हो, हमारे जो थॉट हो वो कंप्लीट हो। ठीक, करेक्ट ऑर्डर में हो, उनका जो ऑर्डर है, वर्ड्स का जो ऑर्डर है वो हमेशा कंप्लीट करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा जो थॉट है, मतलब हमारी जो बात है वो पूरी होनी चाहिए, हमारा जो ऑर्डर है वो करेक्ट होना चाहिए, और उसकी एक क्लियर मीनिंग निकलनी चाहिए। ठीक है, तो एक सेंटेंस में क्या होना चाहिए, कंप्लीट थॉट होना चाहिए, मतलब जो भी हम बात बोलना चाह रहे हैं वो पूरी होनी चाहिए। करेक्ट ऑर्डर, जो वर्ड्स के ऑर्डर है वो करेक्ट होने चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर में सारे वर्ड्स लगे होने चाहिए और क्लियर मीनिंग होना चाहिए उस सेंटेंस का। तभी वो एक कंप्लीट प्रॉपर सेंटेंस कहलाएगा। अगर किसी भी सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग नहीं है तो वो एक करेक्ट सेंटेंस नहीं है। ठीक, फीचर्स ऑफ सेंटेंस। सबको सेंटेंस का मतलब समझ में आया? Yes, ma'am. कोई डाउट Yes, इसमें? ma'am. No, No, ma'am. ma'am. अब सेंटेंस के फीचर्स क्या क्या होते हैं? Ma'am begins with a capital letter, ठीक है। ends with a full stop, question mark, and exclamatory mark. ठीक, तो बेसिकली पंचुएशन मार्क्स जो होते हैं वो हमारे सेंटेंस में होने चाहिए, वो तो बात की बात है। पहली बात ये होती है कि कोई भी सेंटेंस का, एक गुड सेंटेंस क्या कैरी करता है, अ गुड सेंटेंस हैज कंप्लीट मीनिंग। एक गुड सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग होती है। ठीक है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा था माय मदर कुक्स फूड, इसकी एक कंप्लीट मीनिंग थी, इसमें पता चल रहा था, मतलब इसमें कंप्लीट हमारा थॉट था कि मेरी मम्मी खाना बनाती है। या एक सेंटेंस है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये भी एक पूरा सेंटेंस है, इसमें मीनिंग भी पता चल रही है, सेंस भी पता चल रहा है, और वर्ड्स का जो ऑर्डर है वो भी करेक्ट है कि चिड़िया जो होती है वो आसमान में उड़ती है। ठीक है, तो पहला फीचर क्या है, किसी भी सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग निकलनी चाहिए। ठीक, सेंटेंस शुड एक्सप्रेस अ फुल आइडिया। ठीक है, कोई भी कोई भी सेंटेंस पूरा आइडिया जो होता है उसका वो एक्सप्रेस कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि द बेबी इज स्लीपिंग, इसमें जो बेबी क्या कर रहा है, सो रहा है, तो हमें पता तो चल रहा है कि द बेबी स्लीपिंग, अब उसमें इज नहीं लगा हुआ है एक सेंटेंस में, तो हमें ये कि कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इज एम आर ये सब अगर सेंटेंसेस में नहीं लगे रहेंगे तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। ठीक, सेकंड फीचर होता है प्रॉपर वर्ड ऑर्डर। तो जैसे बताया कि जो वर्ड्स होते हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक, तीसरा है कैपिटल लेटर, जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है।
full stop. Ends with a full stop. Sentence start with capital letter. ठीक. फोर्थ है पंचुएशन मार्क्स. Asian marks. ठीक. पंचुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं? फुल स्टॉप, जो कि स्टेटमेंट के लास्ट में लगता है, सेंटेंस के लास्ट में लगता है. क्वेश्चन मार्क, जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जब भी कोई सेंटेंस, ज्यादातर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं. ठीक है. तो जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे या कोई सेंटेंस मोस्टली WH वर्ड से शुरू होगा, तो उससे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा. ठीक है. फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, जब भी हम कोई अपनी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे तो वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. तो एक गुड सेंटेंस हैज कंप्लीट मीनिंग, प्रॉपर वर्ड ऑर्डर, कैपिटल लेट एंड्स विद स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, पंक्चुएशन मार्क्स. ठीक है. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. अब सेंटेंस के भी पार्ट्स होते हैं. सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इतना सबको समझ में आया कि सेंटेंस के फीचर्स क्या क्या होते हैं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. एवरी सेंटेंस हैज टू मेन पार्ट्स. किसी भी सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं. क्या क्या? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है. तो पहला पार्ट हमारे सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट. दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट. ठीक. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एवरी सेंटेंस हैज सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है. जब भी सेंटेंस देखो, बेसिकली एवरी सेंटेंस हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का. ठीक है. हम कोई भी अगर नाउन का ग्रामर का चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे वो प्रोनाउन हो, वो एडजेक्टिव हो, कोई भी चैप्टर हो, तो उसमें हमेशा नाउन के रूल्स, चैप्टर के रूल्स, सेंटेंस के स्ट्रक्चर, ये सब होते हैं. तो अभी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का? एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. जब हम कोई चैप्टर, जैसे हम नाउन पढ़ रहे हैं, तो नाउन का भी एक अपना, नाउन के सेंटेंसेस का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, प्रोनाउन के सेंटेंसेस का अलग स्ट्रक्चर है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका एक अलग स्ट्रक्चर है. ठीक है. तो सेंटेंसेस का अपने चैप्टर्स के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर हम बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर देंगे तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट. एवरी सेंटेंस हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. मैम प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट, पहले सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं फिर प्रेडिकेट पढ़ेंगे. देखो, पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है. A subject tells us who or what the sentence is about. ठीक है. जो सब्जेक्ट होता है वो हमें क्या बताता है कि जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है, हु एंड व्हाट, किस बारे में है. ठीक है.
तो जो सब्जेक्ट होता है वो हमें बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में और किस बारे में है। सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? हु और व्हाट, ठीक है। द बर्ड सिंग्स, ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस में देखें हु सिंग्स, ठीक है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। द बर्ड सिंग्स, ठीक है, चिड़िया गाती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें कोई पूछे हु सिंग्स, इसमें कोई भी फ्रेम हो सकता है ना। एग्जाम्पल तो दिया हुआ है द बर्ड सिंग्स, लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करें हु सिंग्स, कौन गाता है, तो इसका आंसर हो सकता है बर्ड सिंग्स, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस हमें बता रहा हो कि बात किसके बारे में हो रही है और किस बारे में हो रही है, ठीक है। जैसे कि बर्ड गाती है, बर्ड के बारे में बात हो रही है, और बर्ड क्या गाती है? सॉन्ग्स, ठीक है। तो हम लोग उसको सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सबको समझ में आया कि सब्जेक्ट क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो हम लोगों के पास दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। कौन कौन से टाइप के सब्जेक्ट होते हैं? पहला होता है सिंपल सब्जेक्ट और दूसरा होता है कंप्लीट सब्जेक्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है। सिंपल सब्जेक्ट वो होता है जिसमें कि केवल एक मेन वर्ड होता है, ठीक है। द स्मार्ट बॉय वॉन द रेस, ठीक है। तो इसमें हमारा सिंपल सब्जेक्ट क्या होगा? बॉय, ठीक है। सिंपल सब्जेक्ट वो होता है जिसमें सेंटेंस का सिर्फ मेन वर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस है द स्मार्ट बॉय वॉन द रेस, ठीक है। इसमें सिंपल सब्जेक्ट क्या है? बॉय है। हमें कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, द स्मार्ट बॉय वॉन द रेस। तो अगर हम लोग इसमें देखें कि सिंपल सब्जेक्ट क्या होगा, मेन वर्ड क्या होगा सब्जेक्ट का, तो वो होता है बॉय, ठीक है। सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? बॉय। तो सिंपल सब्जेक्ट वो होता है जिसमें केवल मेन वर्ड हो, ठीक है। और दूसरा टाइप होता है सब्जेक्ट का कंप्लीट सब्जेक्ट। ठीक, ऑल वर्ड्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट, जितने भी वर्ड हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं वो होते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट, ठीक है।
ठीक। जैसे कि अब अगर हम लोग इसी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कंप्लीट, ये तो हमारा बॉय तो हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अगर हम लोग इसमें देखें कि कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होगा तो ठीक है, तो इसमें हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट होगा द स्मार्ट बॉय। ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा मेन सब्जेक्ट तो हमारा बॉय था, लेकिन जो सब्जेक्ट से जितने भी वर्ड्स रिलेटेड होते हैं, जैसे स्मार्ट जो वर्ड है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। बॉय हमारा सब्जेक्ट है और स्मार्ट वर्ड बॉय से रिलेटेड है, इसलिए कंप्लीट सब्जेक्ट में वो सारे वर्ड्स आ जाते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं या जो मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं वो कंप्लीट सब्जेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सबको समझ में आया? यस मैम। क्या क्या होते हैं सेंटेंस के पार्ट्स? मैम टू पार्ट्स होते हैं मैम टू सेंटेंस के, पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट मैम, एंड सब्जेक्ट प्रेडिकेट। एंड and प्रेडिकेट। ठीक predicate. है। और सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं? टू मैम टू मैम टू पार्ट्स पार्ट होते हैं, एंड कंप्लीट सिंपल और सेंटेंस। कंप्लीट। सब्जेक्ट एंड कंप्लीट सब्जेक्ट। ठीक है। तो मैम हाँ, मैम 2 पार्ट्स होते हैं या फिर 3 पार्ट्स होते हैं? सेंटेंस के मैम सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट के टू टू टाइप्स या पार्ट्स, कुछ भी, 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल सब्जेक्ट और कंप्लीट सब्जेक्ट। ठीक है। मैम कंपाउंड सेंटेंसेस नहीं होता? हम सेंटेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट के टाइप्स बता रहे हैं कि सब्जेक्ट में भी 2 टाइप्स होते हैं। पहले पहले तो जो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जो हमें हु और व्हाट बता रहे हैं कि सेंटेंस में है कौन, किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भी 2 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है मेन सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट, और दूसरा होता है कंप्लीट सब्जेक्ट। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस तो सेंटेंसेस के टाइप हो गए ना, हम पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। मैम सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं? सेंटेंस आर ऑफ 4 टाइप्स। सब्जेक्ट के टाइप समझ में आए? यस मैम। तो पहला पार्ट था हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। मैम सेंटेंस में 2 टाइप्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पार्ट्स है वो, सेंटेंस के टाइप्स नहीं है। पार्ट्स अलग होते हैं, टाइप्स अलग होते हैं। सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। टाइप्स अलग चीज है, पार्ट्स अलग चीज है। ठीक है। ह्यूमन बींग्स में 2 टाइप्स होते हैं, बॉय एंड गर्ल। हाँ, 2 पार्ट्स होते हैं, बॉय। 2 टाइप होते हैं, बॉय एंड गर्ल, लेकिन पार्ट्स तो अलग अलग होते हैं ना। ह्यूमन बॉडी में तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी के टाइप्स देखें तो वो 2 टाइप के होते हैं, बॉय एंड गर्ल। ह्यूमंस में हम लोग 2 टाइप देखते हैं, एक बॉय होता है, एक गर्ल होता है। लेकिन हम लोग उसके पार्ट्स अलग देखते हैं, तो बॉय में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, गर्ल में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स अलग चीज होती है, टाइप्स अलग चीज होती है। ठीक है। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस की टाइप अलग होती है, वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है। सेंटेंस के पार्ट्स 2 होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। समझ में आया पार्ट्स क्या होता है सब और टाइप्स क्या होता है? यस मैम। यस मैम। तो हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ लिया है सेंटेंस का, जो कि सब्जेक्ट था। दूसरा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट हमें क्या बता रहा था कि बात यहाँ किसकी हो रही है और क्या बात हो रही है, लेकिन प्रेडिकेट हमें क्या बताएगा, सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ हमें बताएगा प्रेडिकेट। ठीक है। ठीक है। प्रेडिकेट हमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, टेल्स अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। जैसे कि व्हाट सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट कर क्या रहा है, व्हाट हैपेंस टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हो क्या रहा है, सब्जेक्ट कर क्या रहा है, या सब्जेक्ट है क्या, व्हाट इज अ सब्जेक्ट। ठीक है। सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट है क्या, प्रेडिकेट ये बता सकता है। सेंटेंस कर क्या रहा है ये बता सकता है, या सब्जेक्ट में हो क्या रहा है ये बता सकता है। ठीक है। जैसे कि हमारा एक सेंटेंस है, द बेबी इज क्राइंग। ठीक है। तो इसमें द बेबी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और इस क्राइंग हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो ये सेंटेंस जो प्रेडिकेट है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट बेबी है हमारा, तो बेबी के बारे में बता रहा है कि बेबी रो रहा है, द बेबी इज क्राइंग। तो सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा है कि बेबी कर क्या रहा है, व्हाट हैपनिंग टू द सब्जेक्ट, या व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग, सब्जेक्ट कर क्या रहा है। तो जो प्रेडिकेट होता है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में प्रेडिकेट क्या बता रहा है कि बेबी रो रहा है, द बेबी इज क्राइंग, बेबी इज अ सब्जेक्ट, इज क्राइंग इज प्रेडिकेट। तो ये बता रहा है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, तो सब्जेक्ट रो रहा है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, बेबी इज आर सब्जेक्ट। ओके, अब समझ में आया मैम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में द आएगा? हाँ मैम सब्जेक्ट में द आएगा? यहाँ पे आपने लिखा ना द बेबी। हाँ, द आएगा, ये एक ओके मैम। कंप्लीट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है। अगर अगर सिर्फ द बेबी होता मतलब, तो इसको हम लोग सिंपल सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया सब्जेक्ट क्या होता है, यस प्रेडिकेट क्या मैम। होता है। Yes, ma'am. यस मैम। अब टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट होता क्या है ये समझ में आ गया, लेकिन कितने टाइप्स के प्रेडिकेट होते हैं। देखो देखो हमारे जो प्रेडिकेट होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल प्रेडिकेट और एक होता है कंप्लीट प्रेडिकेट। ठीक है। जैसे हमारा सब्जेक्ट था, जो सिंपल सब्जेक्ट था वो मेन सब्जेक्ट को कैरी कर रहा था, उसमें जो मेन सब्जेक्ट होता है उसमें सिर्फ मेन, जो सिंपल सब्जेक्ट होता है उसमें सिर्फ मेन सब्जेक्ट होता है। वैसे ही जो पहला टाइप होता है प्रेडिकेट का वो होता है सिंपल प्रेडिकेट, इसमें सिर्फ मेन वर्ब होता है। ठीक है। कंटेन्स मेन वर्ब, जो भी मेन एक्शन हो रहा होगा सेंटेंस में वही कैरी करेगा सिंपल प्रेडिकेट। ठीक। द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। ठीक है। वैसे तो अगर हम एक सेंटेंस देखें तो उसमें अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल हो, द ओल्ड मैन वॉक्स
स्लोली। तो जो द ओल्ड है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। वो भी हमारा कंप्लीट, हाँ, ये हमारा एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, ठीक है। और वॉक स्लोली हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट में केवल सिंपल वर्ब आता है। सिंपल वर्ब क्या है? हमारा मेन वर्ब क्या है इसमें? वॉक। देखो सेंटेंस में जो ओल्ड मैन है वो बेसिकली कर क्या रहा है? वॉक कर रहा है, वो चल रहा है। तो इसमें मेन वर्ब क्या होगा? वॉकिंग करना, वॉक करना, ठीक है। तो वो कैसे वॉक कर रहा है ये हमारे मेन वर्ब में नहीं आएगा, हमारे मेन वर्ब में आएगा कि वो कर क्या रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब, और मेन वर्ब सिंपल प्रेडिकेट में आता है, ठीक है। जो भी हमारा मेन वर्ब होगा वो हमारे सिंपल प्रेडिकेट में आएगा। सेंटेंस का जो भी मेन वर्ब होगा, जो भी मेन एक्शन हो रहा होगा सेंटेंस में, वो हमारे सिंपल प्रेडिकेट में आएगा। उसके बाद आता है कंप्लीट प्रेडिकेट। वर्ब्स प्लस और ऑल रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है। वर्ब भी इसमें होगा, और वर्ब से जितने भी वर्ड्स रिलेट करेंगे वो हमारे कंप्लीट प्रेडिकेट में आएगा, ठीक है। वर्ब्स प्लस ऑल रिलेटेड वर्ड्स। तो कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होगा? जिसमें वर्ब्स भी होंगे और वर्ब से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे, मतलब जो एक्शन हो रहा होगा उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे वो कंप्लीट प्रेडिकेट में आएंगे, ठीक है। जैसे कि हमें हाँ, जैसे कि हमें पिछला सेंटेंस दिया हुआ था, द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली, ठीक है। तो अब हम इसमें बता देते हैं कि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या होगा, कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होगा, मेन प्रेडिकेट क्या होगा और कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होगा, ठीक है। मैन, मैन हमारा मेन या फिर सिंपल सब्जेक्ट होगा, ठीक है। द ओल्ड मैन, अगर हम यहां से यहां तक पूरा ले लें तो ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट होगा। सिंपल सब्जेक्ट हमारा मैन होगा और कंप्लीट सब्जेक्ट हमारा द ओल्ड मैन होगा, ठीक है। ठीक। वॉक्स स्लोली, अब अगर हम वॉक्स को सिर्फ अंडरलाइन करें तो ये हमारा मेन या सिंपल प्रेडिकेट होगा। अगर वॉक्स स्लोली को करें तो ये हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट होगा। हाँ, क्या हुआ? ठीक है, तो सबको समझ में आया कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? सेंटेंस के कितने यस मैम। पार्ट्स होते हैं? Yes, ma'am. कितने पार्ट्स होते हैं? टू। हाँ, Two. कौन कौन से? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Subject and ठीक, predicate. ठीक है, ठीक। और सब्जेक्ट क्या होता है? अबे यार कौन है रोज क्लास में? अबे यार यार ये सब क्या है? ये सब कौन से वर्ड्स हैं? हाँ, Subject tell us who and what the sentence. The subject is who or what the sentence is all about. ठीक है। और प्रेडिकेट क्या होता है?
Ma'am, the part which Ma'am, tells Something about something about subject. the Tell us subject. something about Content tells about the subject. subject. Ma'am, Something about the ठीक subject. ठीक ठीक ठीक। सब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट आर देयर? Ma'am, two Two. types. Simple What are those subject, two types? subject. Simple subject Simple and subject subject. and complete subject. How many types of predicate are there? Ma'am, Two. two types. Simple predicate, complete predicate. Ma'am, simple predicate and ठीक है, complete predicate. तो इतना इतना सबको समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, ठीक है। तो सेंटेंस में हमारा एक और टॉपिक आता है, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ठीक। Words often join in groups. These groups are phrases and clauses. Both are groups of words, but they are different. ठीक है। phrases और clauses क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, अलग। रिकॉर्डिंग होना है? बेटा आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम? आलिम बेटा कैमरा ऑन करिए। आप क्यों कैमरा ऑफ करते हैं? कैमरा ऑफ करेंगे बेटा, हमें अनफॉर्चुनेटली आपको बता दे रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप रिमूव कर देंगे तो दोबारा आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्लासेस। कैमरा ऑन रख के ही पढ़ना है, अलाउड नहीं है कैमरा, विदाउट कैमरा अलाउड नहीं है। दूसरी चीज़ आप लोग को बता दें, जितने लोगों ने इनरोल नहीं किया है प्लीज़ आप लोग इनरोल कर लीजिएगा। और दूसरी तीसरी चीज़, जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने ग्रामर, साइंस और मैथ्स इन तीनों के इंडेक्स की फ़ोटो क्लिक करके हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए अपने नाम और क्लास के साथ। इससे क्या होगा, हमारे पास आपका नंबर भी आ जाएगा तो हम आपको एमसीक्यूज देंगे। अब हम लोग एमसीक्यूज ऐड करने वाले हैं, डेली आपको एमसीक्यूज मिलेगा जो आपको सॉल्व करना होगा। इससे आपका परफॉर्मेंस इन्हेंस होगा जो आप पढ़ रहे हैं। और उसमें टेस्ट भी रेगुलर आपके लिए जाएंगे। तो वेबसाइट का जो हमारा डैशबोर्ड है वो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। वहाँ पर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एमसीक्यूज, टेस्ट, सारी चीज़ें, ठीक है। और हम लोग ने रोड मैप बना लिया है अपना कि पूरे साल हम लोग को क्या पढ़ाना है, किस सीक्वेंस में चलना है, क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। पूरा रोड मैप हम लोग का तैयार हो गया है। आपको वेबसाइट का वो लिंक शेयर कर देंगे। आपको बस हमें अपना सिलेबस, नाम और क्लास ये भेजना है, सो दैट हमें पता चल जाए कि कौन कौन है। आपको वेबसाइट का सारी चीज़ें भेज देंगे। वहाँ पर आप सिलेबस ओपन करके टैली कर लीजिएगा कि आपके बुक में क्या क्या है जो आ रहा है। बेटा किसका बोल रहा है? माइक ऑफ करिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप लोग को सिलेबस, हमारी वेबसाइट पे जो सिलेबस है उसको टैली करके हम लोग को बताना है कि कौन कौन से टॉपिक आपके ऐसे हैं जो नहीं है हमारी वेबसाइट पर, ठीक है। Okay, sir. आज हम आप लोग को वेबसाइट का वो लिंक शेयर करेंगे। उसके लिए आपको हमें अपना सिलेबस, नाम और क्लास लिख के हमें व्हाट्सएप पे भेजना होगा, ठीक है। तभी हम आपको वेबसाइट को वो भेज पाएंगे। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. फ्रेजेस, किसी को पता है फ्रेज क्या होता है? फ्रेजेस क्या होता है कुछ? थोड़ा सा ये सब, Yes, ma'am. ताकि इधर अगर अंधेरा रहे तो इधर चला लेना लाइट, ठीक। हाँ, क्या होता है फ्रेज, फ्रेजेस? A phrase is a group of words that makes up a part of a sentence. It does not contain a verb that changes form to show tense. कुछ तो सही बताया है आपने, कुछ गलत भी बताया है, क्योंकि वर्ब होता है, ठीक है। इट डज नॉट हैव कंप्लीट सब्जेक्ट प्लस वर्ब आइडिया, ठीक है। वर्ब पूरी तरह से वर्ब नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें वर्ब रहता है। इज रनिंग, हैज ईटन, ठीक है। शी इज डांसिंग, तो डांसिंग भी तो हमारा वर्ब है ना। देखो इसमें टाइप्स होते हैं, फ्रेज से शुरू करते हैं कि फ्रेज होता क्या है, फिर इसके
फिर इसके टाइप्स भी बता देंगे, ठीक है। तो अभी तक जितना पढ़ाया है उतना समझ में आया है? Yes, ma'am. किसी को भी कोई मैम डाउट? No, आलिम, ma'am. आपका कैमरा ऑफ है, फैज प्लीज ओपन योर कैमरा। माइक आप लोग का ऑन रहता है, पीछे से बहुत आवाज आती है। आलिम, आपका कैमरा क्यों ऑफ है? मैं अभी इमरजेंसी थोड़ी, मैंने 2 मिनट के लिए बंद किया। 2 मिनट के लिए क्यों बंद किया है? इमरजेंसी थी। इमरजेंसी? रोज आपकी इमरजेंसी रहती है? मैं अब किया, मैंने तब से खुला था। अच्छा, ठीक है। Phrases. A phrase is a group of words that make some sense but not a complete sense. Phrase group of words तो होता है, लेकिन ये सेंस भी कुछ तो सेंस बनाता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। ठीक, जैसे कि बता रहे अ फ्रेज मिट्टी का जिस्म। इज अ मिट्टी का जिस्म। किसके घर से आवाज आ रही है? किसका माइक म्यूट नहीं है? A phrase is a group of words तुम्हें पता है कि क्या है? that make some sense। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है फ्रेज में जो कि कुछ सेंस बनाते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस, पूरा सेंस नहीं बनाते, पूरी मीनिंग नहीं देते। फ्रेज ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कुछ मीनिंग देते हैं लेकिन पूरे सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स। मिट्टी का जिस्म। कौन है ये? किसका माइक ओपन है? कुछ सेंस बनाते हैं पर पूरा सेंस नहीं बनाते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं फ्रेज जो कि कुछ सेंस बना रहे हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे, कुछ मीनिंग दे रहे हैं, सेंटेंस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता रहे हैं लेकिन पूरा मीनिंग नहीं बता पा रहे, कंप्लीट सेंस में नहीं, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं हमें, बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक, इट इज नॉट हैव अ कंप्लीट सब्जेक्ट प्लस वर्ब आइडिया। इसमें वर्ब तो है लेकिन पूरा वर्ब नहीं है, पूरा एक कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। प्लस वर्ब आइडिया, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? देखो, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि हमें कुछ सेंस दें, कुछ मीनिंग दें, कुछ बताएं, कुछ वर्ड्स की मीनिंग दे सकते हैं लेकिन पूरी मीनिंग नहीं देंगे, कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं ये। एग्जाम्पल्स: इन द रूम, ठीक है। एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है इन द रूम, रूम के अंदर, ठीक है। अब रूम के अंदर कौन है, क्या है, कुछ मीनिंग नहीं दे रहा है, सिर्फ इतना बता रहा है इन द रूम, तो हमें सेंटेंस की आधी मीनिंग पता चल रही है, पूरी मीनिंग नहीं पता चल रही है। या फिर हम एक सेंटेंस दे अंडर द बेड, ठीक है। तो इससे भी हमें सेंटेंस की आधी मीनिंग पता चल रही है। अंडर द बेड, बेड के नीचे क्या है, कोई पर्सन है, कोई एनिमल है, कोई थिंग है, क्या है बेड के नीचे, हमें नहीं पता है। अब अगर इसमें लिखा होता द कैट इज अंडर द बेड तो हमें पता चल रहा होता, हमें पूरा सेंटेंस मिल रहा होता है, कंप्लीट सेंस बन रहा होता सेंटेंस का कि जो कैट है वो बेड के नीचे है, द कैट इज अंडर द बेड। तो फ्रेज ऐसे ही वर्ड्स होते हैं, ऐसे ही देखो, अंडर द बेड, तो ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना,
राइट। अंडर द बेड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये ऐसे आधे मतलब दैट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। कुछ सेंस, कुछ मीनिंग बता रहे हैं, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बता रहे, पूरी मीनिंग नहीं बता पा रहे सेंटेंस की। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग फ्रेजेस बोलते हैं। ठीक है, फ्रेजेस क्या होते हैं, समझ में आया? Yes, ma'am. फ्रेजेस में कोई डाउट? यस मैम। No, ma'am. नो मैम। ठीक। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। अब फ्रेजेस कितने टाइप के होते हैं? ठीक, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। दाज साऊ कौन है ये, कौन है ये? पहला होता है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? वर्क्स लाइक नाउन, नाउन की तरह वर्क करता है। ठीक है, कौन है ये, कौन है, किसका माइक ओपन है? आप खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप हमें भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। नाउन फ्रेज वर्क्स लाइक नाउन, नाउन की तरह वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है अ रेड बॉल, एक लाल रंग की बॉल। ठीक है, तो इसमें हमारा नाउन क्या है? बॉल इज अ थिंग, बॉल एक थिंग है, Yes, ma'am. बॉल इज अ नाउन। Yes, ma'am. यस मैम। तो एक सेंटेंस में नाउन फ्रेज क्या होता है? जो नाउन की तरह वर्क कर रहा होता है। ठीक है, अब अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है, मैम फिर से समझाइए नाउन फ्रेज। किसी भी सेंटेंस में लाइक जो भी वर्ड्स नाउन की तरह वर्क कर रहे होते हैं, नाउन की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, उनको हम लोग नाउन फ्रेज बोलते हैं। देखो, जैसे किसी सेंटेंस में दिया है द लिटिल बॉय। ठीक है, द लिटिल बॉय इज, हमारे घर में रोहित शर्मा है। तो ये एक पूरा सेंटेंस है जो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। लेकिन अगर हमें सिर्फ इतना दिया हो, द लिटिल बॉय, तो ये कंप्लीट मीनिंग भी शो नहीं कर रहा है, लेकिन बॉय हमारा नाउन है। Yes, ma'am. तो कोई भी फ्रेज अगर नाउन की तरह एक्ट कर रहा होता है या उसमें कोई नाउन होता है, तो उसको हम लोग नाउन फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, Okay, ma'am. समझ में आया व्हाट इज अ नाउन फ्रेज? Yes, ma'am. सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो आज जितना पढ़ाया उतना आप लोग के समझ में आया। सेंटेंस क्या होता है? हाँ, मैम मैथ्स का क्लास कब होगा? क्या चीज? मैथ्स की क्लास कब होगी? इस चैप्टर के बाद। क्या मैम? ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, कल के बाद मैथ्स की क्लास होगी। ठीक है, कौन? Sentence is a group of words that makes a proper order in a complete sense. ठीक है, और सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? मैम ये Two सेंटेंस parts की होते बात हैं। नहीं Ma'am, है two, यहाँ पे। ma'am, two ठीक है, parts. Two parts होते हैं, सिंपल मैम सब्जेक्ट और complex। अच्छा अच्छा। मैम सेंटेंस, सेंटेंस के फीचर्स। हाँ, मैम ये सेंटेंस के बाद आपने क्या लिखा है? कहाँ पे? मैम नीचे। द लिटिल बॉय, द लिटिल बॉय इज क्राइंग, और नीचे उसका सिर्फ फ्रेज लिखा हुआ है। ये सिर्फ एक फ्रेज है। क्या गया? देखो, फीचर्स ऑफ सेंटेंस समझ में आए कि एक सेंटेंस वो होता है जो कंप्लीट मीनिंग दे, जो एक प्रॉपर ऑर्डर में हो, जो एक कैपिटल लेटर से बिगैन हो, उसको हम लोग कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं। और अच्छा सेंटेंस बोलते हैं उसके। सेंटेंस के फीचर्स हैं जिसमें पंचुएशन मार्क्स हो, फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो,
क्वेश्चन अगर कोई कर रहा है तो एक्सक्लेमेशन मार्क हो अगर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग वहां पे रिफर कर रही है तो, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस समझ, फीचर्स ऑफ सेंटेंसेस समझ में आए? Yes, गुड ma'am. सेंटेंस के फीचर क्या क्या होने चाहिए? Yes, ma'am. मैम आप थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर सकते हैं? प्रेडिकेट क्या क्या रिवाइज करना है? मैम फीचर्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है। फीचर्स, एक कंप्लीट सेंटेंस हैज कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। अ गुड सेंटेंस हैज अ कंप्लीट मीनिंग। अगर कोई अच्छा सेंटेंस है तो उसकी एक कंप्लीट मीनिंग निकलनी चाहिए, मतलब पूरा उसका मीन्स आना चाहिए, पूरा सेंस आना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर कोई सेंटेंस दिया, माय मदर कुक्स फूड, ठीक है, तो मेरी मम्मी खाना बनाती है, ये एक पूरा सेंटेंस है, एक पूरा मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है कि एक गुड सेंटेंस का फीचर है, ठीक है। दूसरा फीचर होता है प्रॉपर वर्ड ऑर्डर। कोई भी सेंटेंस प्रॉपर वर्ड ऑर्डर में होना चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सेंटेंस होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी एक प्रॉपर ऑर्डर में लगे होने चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस में लगे होने चाहिए, तभी वो एक कंप्लीट सेंस देगा, तभी एक गुड सेंटेंस का वो फीचर होगा, ठीक है। थर्ड होता है कैपिटल लेटर। जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से बिगैन होने चाहिए। अगर वो कैपिटल लेटर से बिगैन नहीं होगा तो वो एक गुड सेंटेंस का फीचर नहीं है। पंचुएशन मार्क, सेंटेंस के एंड में हमेशा पंचुएशन मार्क लगता है, जैसे कि लास्ट फुल में स्टॉप लगता है। क्वेश्चन अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से तो वहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है। अगर कोई हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग अपनी रेफर कर रहे हैं, डोनेट कर बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं एक गुड सेंटेंस का फीचर। प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, उसकी एक कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए, वो कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए और उसमें पंचुएशन मार्क्स लगे होने चाहिए सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। ओके मैम। समझ में आया व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेंटेंस? यस मैम। Yes, ma'am. थैंक यू क्लास 6, दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। Bye, क्लास ma'am. 6, हाँ बाय। क्लास 6 यू ऑल कैन लीव। बाय मैम। बाय। डोमेन एक्सप्लेन। कौन है ये? लास्ट क्लास में भी आप लोग। आलिम आप किस क्लास में है? फैज क्लास लीव करिए। आलिम, मैम अब लीव करनी है? हाँ लीव करनी है, जो 6th के बच्चे हैं वो क्लास लीव कर दें। ओके मैम।